इसके पहले भी आए थे मोदी जी और अमित शाह, कहे थे कि एक कितना दूं, जनगणना में भी बाधा अटका करके अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी बिहार के जनता को धोखा देने का काम किए हैं। वह जातीय जनगणना भी रुकवा दी है। अब फिर जो हमारी पार्टी की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो जिस तरह से भारत को अंग्रेज लूट के चला गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज उद्देश्य इस बात का है कि भाजपा 9 साल बेमिसाल अपना कार्यक्रम बता रहा है कि हम 9 साल में बहुत अच्छा कार्य किए हैं। इस बातों को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। भाजपा इन 9 सालों में देश का बुरा हाल कर दिया है। इन सब मुद्दों को हम लोगों के बीच में रख रहे हैं और इसी बात के लिए आज प्रेस वार्ता काटी कांग्रेस कार्यालय पे रखी गई है। और विशेष तौर पे और जानकारी देने के लिए काटी के प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल्ला जी हैं, वो बात को रखेंगे। पहले तो आप मीडिया बंधु को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमारे देश का जो स्थिति है वो तो जितने भी टीवी चैनल या प्रेस मीडिया है वह सत्ता का चाटुकारिता करके सच्चाई देश का कुछ भी दिखाता नहीं है। आप ही लोग हैं जो सच्चाई कुछ मतलब जनता तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को अपनी ओर से अपने कांग्रेस कमेटी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले आज जो मेरे देश का स्थिति है 2014 से लेकर के आज 2023 तक, जो बीजेपी और आरएसएस का झूठा एजेंडा चल रहा है और झूठा प्रचार प्रसार में देश को गुमराह किया जा रहा है, देश को सच्चाई का जानकारी तक नहीं दिया जा रहा है। और उस झूठा प्रचार तंत्र को आज पूरे फिर जनता को बलगड़ाने के लिए 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे देश लेवल पर। तो 9 साल बेमिसाल के प्रतिपेक्ष को देखते हुए हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के अभियान पर और जिला अध्यक्ष के अरविंद कुमार मुकुल जी के अभियान पर प्रत्येक प्रखंड पर प्रेस वार्ता रखा गया है, जो सच्चाई जनता तक पहुंचाया जाए। और आप लोग के माध्यम से मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सच्चाई जनता तक जाती है। 9 साल में जितने भी खाने पीने का सामग्री है उस पर सब पर जीएसटी लगा करके टैक्स लगा दिया गया है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ा दिया गया है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है पूरे भारत में। और जो ग्रोथ है देश का आर्थिक, वह सबसे निचले स्तर पर चला गया है। और हमारे देश में 2014 तक मात्र 5500 करोड़ कर्ज था, जिसमें 14 प्रधानमंत्री गुजर चुके थे। और एक अकेला प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 100,000 करोड़ विदेशी बैंकों से कर्ज लिए हैं। और सभी कर्ज के अलावा भारत के जितना भी संवैधानिक संस्थान था सभी संस्थानों को निजीकरण कर दिए हैं। गरीबों का बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करता था सरकारी विद्यालय में, सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, उसको भी निजीकरण करके और उसको भी पूंजीपति के हाथों में डाल दिए हैं। हमारे गरीबी किसान मजदूर इन लोगों का शिक्षा छीन लिए, रोजगार छीन लिए। और उसके बाद आज टमाटर का दाम हो गया है 160 रुपये केजी। दूध पे टैक्स है, दही पे टैक्स है, छाछ पर टैक्स है, खाने पीने का जो भी सामग्री है सब पर टैक्स लगा हुआ है। और लड़का बच्चा के पढ़ने का जो कॉपी किताब कलम जो भी है सामग्री उस पर भी टैक्स लगा हुआ है।
तो कैसा बेमिसाल का तो ये लोग नमूना पेश करना चाह रहा है देश में, जो 9 साल और बेमिसाल का मतलब अभियान चलाया जा रहा है आरएसएस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से। तो ये तो झूठा प्रोपगंडा चला करके ये सरकार आई थी और फिर झूठा प्रोपगंडा चला रही है। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय भैंसी गोबर। न शिक्षा पे बात करती है ये सरकार, न स्वास्थ्य पे बात करती है, न विकास पे बात करती है, न रोजगार पे बात करती है। ये सरकार भारत के सभी चीज़ों को तहस नहस करने में लगी हुई है और चाइना का एजेंट का कार्य कर रही है। चाइना का घुसपैठ बढ़ा है ये 9 साल में। मेरे देश में जो भी सामग्री आ रहा है वह चाइना का आ रहा है, जिसको जो भी टेंडर निकल रहा है वो चाइना के कंपनी को मिल रहा है और भारत के नामो निशान को मिटाने का काम ये सरकार कर रही है। और कुछ भाई हमारे जो है अंतभक्त, जैसे कि चाटुकार टीवी चैनल के मीडिया लोग और अंतभक्ति में पागल हो गए हुए हैं। हमें आशा है, उम्मीद है कि 2024 तक जो महागठबंधन पूरे देश लेवल पर बन रहा है उसमें हम लोग 1947 की ओर जा कर के फिर घरे घर जा कर के आंदोलन चलाएंगे और आंदोलन चला कर के बीजेपी का जो महंगाई बेरोजगारी और संविधान को बर्बाद करने का, संविधान को समाप्त करने का, लोकतंत्र को मतलब तहस नहस करने का, ये सारे मुद्दा को एक एक जन जन तक पहुंचाएंगे। मैं इसी के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूं। आए हुए थे लखीसराय में 9 साल बेमिसाल को लेकर के बड़ी हुजूम जुटा था और वादा करके गए हैं कि जितना काम किए हैं उससे दोगुना काम करेंगे, 24 में फायदा मिलेगा। इसके पहले भी अमित शाह आए थे जो कहे थे कि पताही एयरपोर्ट को हम अविलंब चालू करा रहे हैं। इसके पहले भी आए थे मोदी जी और अमित शाह, कहे थे कि एक कितना दूं कितना दूं कितना दूं, 50 करोड़ दूं कि 75 करोड़ दूं कि 100 करोड़ दूं कि 125 करोड़ दूं। ये आप लोग को भी पता है कि वो आज से 8-9 साल पहले बोल के गए थे। क्या उसमें से 1 रुपया भी दिए क्या बिहार को? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए क्या? बिहार में जो जातीय जनगणना चल रहा था उस जातीय जनगणना में भी बाधा अटका करके अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी बिहार के जनता को धोखा देने का काम किए हैं। वह जातीय जनगणना भी रुकवा दी है। 24 में मजबूत हो जाइएगा। मैं आपको भरपूर उम्मीद दिलाता हूं कि मतलब 24 में नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का बोरिया बिस्तर पैक हो गया है। वो खुद कहते थे कि हमारा क्या है, हम झोला उठाएंगे चले जाएंगे, वैसे ही आ जाएंगे। तो झोला उठा करके अब जाने का समय उनका आ गया है। लेकिन इसके बीच में 50 साल हमारे घर देश को पीछे धकेल दिए। अब फिर जो हमारी पार्टी की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो जिस तरह से भारत को अंग्रेज लूट के चला गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी चीज़ को बनवाए और ठीक ठाक करवाए, उसी तरह से फिर 20 से 25 साल लगेगा हमारे पार्टी को इस देश के सारे व्यवस्था को ठीक ठाक करने में।